वज़ीर आज़म IMF से रवा माह मुआहदे के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तबाही के इस्तिहाने पर खड़ा है, जहाँ एक एक पाई बचा रहे हैं। ये एक मुश्किल वक्त है, हमें बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की हालात बेहतर करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। बोले 5 साल पहले किए गए ड्रामे का नताइज आज पाकिस्तान भुगत रहा है। डॉन ड्रामा और पनामा ड्रामा ने मुल्क को इन हालात में पहुँचाया। मुल्क की मैशत के साथ खेल खेला गया। मुल्क तबाह करने वालों का मुहासबा ज़रूरी है। तहकीकात होनी चाहिए कि किसने गलतियाँ की। डॉलर की आज फिर ऊंची उड़ान। रुपया हल्कान। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹7.17 महंगी हो गई। इंटरबैंक में ₹262.60 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹8 महंगा ₹270 में फरोख्त होने लगा। 2 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹31.71 महंगा। मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जे 4000 अरब तक बढ़ गए। PTI ₹182 का डॉलर छोड़कर गई थी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 2 दिन में 4.5 ट्रिलियन का कर्जा बढ़ गया। IMF को साइन ना किया तो दूसरे ममालिक भी पैसा नहीं देंगे। कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। गुज़िश्ता 9 माह में तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? कौम किसको जवाबदेह है? अगर 90 दिन में इलेक्शन ना कराए गए तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। PTI रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान के आइन पर एक हमला किया जा रहा है। पंजाब में जानबदार निगरान वज़ीर आला की तैनाती के खिलाफ सूबे में इलेक्शन की तारीख ना देने पर अदालत से रुजू किया है। आसिफ जरदारी के खिलाफ शेख रशीद की इल्जाम तराशी ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है। विफाकी वजीर शाजिया मरी बोली, आसिफ जरदारी से इमरान खान को कोई खतरा नहीं। इमरान खान आस्तीन में छुपे सांपों से होशियार रहें। आसिफ जरदारी ने सब्र, बर्दाश्त और दर्द गुजारने के उसूल मुतारिफ कराए। शेख रशीद जैसे साजिशी अनासर की सियासत है जो बेनकाब हो चुकी। पंजाब हुकूमत की जानिब से खत मौसूल हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। PTI रहनुमा शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले खान साहब की जान को खतरा है। सबको मालूम है कि उनको खतरा कहाँ से है। इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार राना सनाउल्लाह होंगे। इदारों के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। फवाद चौधरी की जमानत की दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। PTI रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से अदालत में दाखिले से रोक दिया गया। शीरीन रहमान बोली कि हम क्या दहशतगर्द हैं जो अदालत नहीं जाने दिया जा रहा। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब की अबूरी जमानत मंजूर। फ़ारूक हबीब पर डकैती की कोशिश और सरकारी कामों में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज हुआ था। कचहरी फिरोजवाला में राय नईम अहमद एडिशनल सेशन जज 1 की अदालत में फ़ारूक हबीब की जमानत की समाअत हुई। फ़ारूक हबीब की अबूरी जमानत 16 फरवरी तक मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी। पोलिंग 16 मार्च को होगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 6 फरवरी से 8 फरवरी तक जमा कराए जाएंगे। वो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 13 फरवरी तक की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी। पंजाब की 11 और खैबर पख्तूनख्वा की 14 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वाले निगरान काबीना में SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफजल, डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादिर, सईद असफर अली नासिर और आमिर मीर शामिल। पंजाब की काबीना निगरान के नाम फाइनल। वहाब रियाज भी पंजाब काबीना की शामिल होंगे। हल्फ आज उठाएंगे।
पंजाब की निगरान काबीना के वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएम तनवीर एनर्जी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डॉक्टर जावेद अकरम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के वजीर होंगे। बिलाल अफजल को कम्युनिटी, कैश एंड वर्क्स और एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान दे दिया गया। पीटीआई का मोहसिन नकवी और राजा रियाज की तकर्रियाँ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अहम तैनातियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला के उमूर रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त के मतन में इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। लिखा, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी हकीकत खो चुका। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम की लंदन में नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर तबादला ख्याल। अमीर मकाम को तमाम ज़िला सतह पर कमेटियाँ बनाने के अहकामात जारी। फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया। परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में बोले, 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असम्बलियाँ न टूटती। वायरल ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। फवाद चौधरी के साथ सलूक से जाहिर होता है कि पाकिस्तान किन गलत राहों पर चल निकला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से ट्वीट में फवाद चौधरी के साथ बदसलूकी की शदीद मजम्मत। लिखा, उनके अगवा, दहशतगर्दों जैसे सलूक और जिस्मानी रिमांड जैसे इकदाम से वाज़ेह होता है कि इंसाफ का तो नामो निशान नहीं, अलबत्ता कानूनी जंगल ज़रूर राइज है। चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा पार्टी ओहदों से बरतरफ। वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ के नए सदर मुंतखब, जबकि कमल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जनरल कौंसिल का अहम इजलास। साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स की खसूसी शिरकत। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सेक्रेटरी कानून अख्तर जावेद को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब अहमद रजा सरवर को सेक्रेटरी कानून पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। किमियाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से 1 माह के दौरान 16 अफराद जाँ बहक। महकमा सेहत सिंध ने 10 जनवरी से 25 जनवरी तक हलाकतों पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। मरने वालों में 18 से 50 साल तक की उम्र के मर्द और ख़वातीन शामिल। वज़ीर आला सिंध का किमियाड़ी में जहरीली गैस से बच्चों की हलाकत का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत ने डॉलर की कीमत पर कंट्रोल हटाकर दुरुस्त फैसला किया। खुश हूं कि बिलाखिर हुकूमत ने वो मुस्बत कदम ले लिया जिससे डिफॉल्ट का खतरा कम हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का बेलगाम डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस पस्ती का शिकार मईशत के पेश नज़र निजी टीवी के प्रोग्राम में इज़हार ख्याल। कहा, डिफॉल्ट के खिलाफ पाकिस्तान की जमानत IMF है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास। चीनी बरामदगी के नई शराइत मंजूर, एलामिया जारी। एलामिया के तहत सूबाई केन कमिश्नर नोटिफिकेशन के जारी होने के 7 रोज़ में कोटा मुख्तस करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहकामात पर अमल न करने वाले सरकारी अफसरान को बद्दुआएं। तनवीर इलियास कारी अफराज मरहूम के सारे सवाब के लिए दुआया तकरीब में आबदीदा। मौलवीन कुरान की मुस्तकिली में हाई लुकआउटों पर ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों ले लिया। बोले, लानती निज़ाम है हमारा। सवाल उठाया, ऊपर से डायरेक्शन किस को कहते हैं। तनबीह भी कि बोले, बेबस वज़ीर आज़म नहीं हूँ, जूते मारना भी जानता हूँ। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी। फ़लस्तीनी शहर जनीन में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल का बड़ा हमला। सिहोनी फ़ौजियों की जानिब से कैंप में फायरिंग, दस्ती बमों और आंसू गैस की शदीद शैलिंग। 61 साला बुजुर्ग खातून समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद।
15 से ज़ायद जख्मी। सऊदी अरब के फ़लस्तीनी शहर जनीन में इसराइली कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। आलमी बिरादरी से इसराइल का गासबाना कब्ज़ा ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा करने की अपील। रूस यूक्रेन तनाज़ा। रूस की यूक्रेन को टैंक फराहम करने वाले ममालिक को मुमकिन हदफ बनाने की बड़ी धमकी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साबिक मशीर सरगई लारोफ का इंटरव्यू में वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ दो टोक ऐलान। मारूफ टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा टेनिस दुनिया को खैरबाद कहते हुए आबदीदा। सानिया मिर्ज़ा और ऑस्ट्रेलियन ओपनर रोहन पोना की भारतीय जोड़ी को फाइनल में ब्राज़ीलियन जोड़ी से 7-6 और 6-2 से शिकस्त। कैरियर के आखिरी मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोली, ये मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ मैंने मुतअद्दिद बार खेला और कई टूर्नामेंट में फ़तह हासिल की। बाबर आजम मुसलसल दूसरी मरतबा वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर करार। बाबर आजम ने 2022 में 9 एक रोज़ा मैच में 84.87 की औसत से 669 रन स्कोर किए, जिसमें 3 सेंचुरियाँ और 5 सेंचुरियाँ शामिल। पीसीबी की जानिब से खिलाड़ी को मुबारकबाद। बाबर आजम का अवार्ड अल्लाह की नेमतों में से एक है जो उसकी वालदा के नाम करता हूँ। वालिद बाबर आजम का बेटे की मुसलसल दूसरी बड़ी कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, बाबर की वालदा आज बहुत बड़े से बड़े इवेंट छोड़कर घर रहती हैं, क्योंकि जब बाबर ने घर आना है तो खाना खिलाना है। और जर्मनी से 400 से ज़ायद दांतों वाले डायनासोर की नई किस्म दरियाफ्त। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।